कान खोलकर सुन लो रे सब लोग, कल 25 जून बुधवार इस पवित्र आषाढ़ महीने की अमावस्या तिथि पड़ रही है। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा क्षण आया है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगा हो? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि धन आपके जीवन से छूकर चला गया लेकिन ठहरा नहीं? अगर हाँ, तो 25 जून का यह दिन आपकी किस्मत को पलट सकता है। भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिव्य और दुर्लभ योग की जो साल में केवल एक बार आता है, परंतु अगर उस दिन एक विशेष उपाय किया जाए तो घर में स्थायी धन की वर्षा होती है। वो दिन है आषाढ़ माह की अमावस्या। आषाढ़ अमावस्या को शास्त्रों में पितरों का विशेष तिथि माना गया है। इसी दिन को कर्म शुद्धि और पूर्वजों की शांति के लिए अत्यंत पुण्यकारी बताया गया है। परंतु इस साल ये तिथि और भी दुर्लभ बन जाती है क्योंकि ये बुधवार को पड़ रही है, जो बुध ग्रह का दिन है। बुद्धि, व्यापार, वाणी और सौभाग्य का प्रतिनिधि, और इस दिन का संयोग शिव पूजन, दीप प्रज्वलन और धन लाभ से जुड़ा एक गुप्त उपाय से हो रहा है। भाई, 31 चावल के दाने साधारण अन्न नहीं है। शास्त्रों में 31 अंक को कर्म विनाशक शक्ति से जोड़ा गया है। यह संख्या मानव जीवन के 31 दोषों का प्रतीक मानी जाती है, जिन्हें यह उपाय शुद्ध करता है। जब आप 31 अक्षत शिवलिंग के समक्ष अर्पित करते हैं तो आपके सारे दोष धीरे धीरे शिव जी के चरणों में विलीन हो जाते। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये 31 चावल के दानों का उपाय आखिर इतना खास क्यों है? तो सुनिए, ध्यान से ध्यान रखें। ये कोई सामान्य चावल नहीं, ये हैं इच्छा पूर्ति के दूत। एक दाना एक प्रार्थना है, हर एक दाना एक वरदान है। शास्त्रों में कहा गया है, क्षणे क्षणे यत् क्रियते कर्म तस्य फलम चिंत्यम, अर्थात एक एक क्षण में किए गए छोटे से छोटे कर्म का फल अनंत हो सकता है। ये 31 दाने उस छोटे लेकिन चमत्कारी कर्म का प्रतीक है। इन दानों में छिपा है संपत्ति का रहस्य। इन्हीं दानों के माध्यम से मां लक्ष्मी को स्थायी रूप से घर बुलाया जा सकता है। और दीपक, वह आपके जीवन के अंधेरे को जलाकर रोशनी में बदल देता है। कई संतों और साधकों ने भी माना है अमावस्या की रात को किया गया दीपक उपाय दरिद्रता, कलह, मानसिक तनाव और पारिवारिक बाधाओं को मिटा देता है। और जब इन दानों का प्रयोग सही स्थान और सही समय पर किया जाए तो न केवल आर्थिक स्थिति बदलती है, बल्कि घर की नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। मन की शुद्धता और श्रद्धा सबसे बड़ा मंत्र। यहाँ एक बात और समझ लीजिए, ये उपाय उतना ही फलदायी होगा जितनी आपकी श्रद्धा और मन की शुद्धता होगी। अगर मन सच्चा है तो शिव स्वयं सामने खड़े हो जाते हैं, और जब शिव प्रसन्न होते हैं तो मां लक्ष्मी झोली भर के वर देती हैं। ये उपाय करते समय कोई लालच, कोई जल्दीबाजी, कोई प्रदर्शन न करें तो भक्ति से करें, निष्ठा से करें, पूर्ण विश्वास से करें। कुछ सावधानियां जो भूलकर भी न करें। इस उपाय को हंसी मजाक में न लें। चावल टूटे या काले न हो, दीपक जलाते समय गुस्से या अहंकार में न हो। उपाय के तुरंत बाद किसी से झगड़ा न करें, और उपाय को करने के बाद कम से कम एक बार AUM नमः शिवाय का जाप जरूर करें। जब दीपक जलता है तो अंधकार भागता है, जब द्वार पर दीप जलता है तो दरिद्रता पीछे हटती है, और जब श्रद्धा से दीप जलता है लक्ष्मी उस घर को अपना स्थायी निवास बना लेती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं, और हाँ, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं, तो आप आपका नाम और आपकी राशि कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य में बताएंगे, और आपको यह भी बताएंगे कि आपकी राशि में क्या दोष चल रहे हैं जिससे आपके जीवन में समस्या है, और आपको किस उपाय को करना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 31 चावल के दाने वाले उपाय। और हाँ, एक दीपक। क्या आपको यह एक दीपक कुआ बावड़ी के सामने लगाना है? क्योंकि कुआ बावड़ी के सामने अमावस्या के दिन प्रज्वलित करने से आपके घर के सारे दोस्त समाप्त होते हैं। आपके संपूर्ण बातें इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंतिम तक देखें। सबसे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कल बुधवार अमावस्या का, तो अब दोस्तों इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों
में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ डीढ़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वही आता है उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बुधवार अमावस्या का दिन है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वही आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 तक उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि सिद्धि चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती है। तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ये जो 31 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 31 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, एक लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही एक लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे जाता है इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसीलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम एक लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 31 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे और जो आपकी सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं। एक बेलपत्र भी लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोलबत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये 31 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है, या हमें अपने घर से लेना है, या कहाँ से लेकर आना है, और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले हो वह चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो,
उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 21 चावल ही यहाँ पर इस वाले हैं, तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पर डिढ़ेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 21 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना, अच्छे साबुत चावल के दाने। चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है, ये 31 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है सुबह के समय कर रहे हो, तो एक लोटा जल और एक बेल पत्र या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी के शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, फिर आपको एक बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू करना है। और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए है। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना। और ये जो उपाय है ये आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड़िया है उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 31 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी तो आपने वह 31 चावल के दाने एक एक करके, जहां पर आपने बेलपत्र चढ़ाया है, आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है, आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के पर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 31 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद ही में यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 31 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है? जब आपका 31 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो।
उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है, और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए, अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर, भगवान से प्रार्थना करके, उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी, और जो भी दुख और परेशानी है वह भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर महादेव ओम नमः शिवाय को लेना है। एक गोल बाती का दीपक, आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं, या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी, अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर जी के घेरे के पास में। देखो, ये उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, वहां पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको यह उपाय करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं।